क्या आपने आज रात कुछ अलग महसूस किया है? बिना किसी वजह के मन थोड़ा हैवी है या फिर अजीब सी शांति है जो समझ नहीं आ रही? अगर हाँ, तो इस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है और जब चंद्रमा अपनी पोजीशन और एनर्जी बदलता है तो उसका सीधा असर हमारे माइंड, इमोशंस और इंट्यूशन पर पड़ता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। मतलब आज जो भी आप भीतर महसूस कर रहे हैं वह रैंडम नहीं है। ब्रह्मांड अक्सर लाउड आवाज में नहीं, सटल संकेतों में बात करता है। हो सकता है आज अचानक आपको कोई पुरानी बात याद आए, कोई अधूरा सपना फिर से सामने आए या किसी डिसीजन को लेकर क्लैरिटी मिलने लगे। ये कोइंसिडेंस नहीं, कॉस्मिक अलाइनमेंट है। ये रात सामान्य नहीं है, यह आपको जगा रही है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो गुप्त संकेत आज आपको मिल रहा है वही आपकी डेस्टिनी का अगला चैप्टर खोल सकता है। और अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। याद रखिए, चंद्रमा जब बदलता है तो सिर्फ आकाश नहीं बदलता, इंसान के भीतर भी कुछ गहराई से शिफ्ट होता है। आज की रात शायद आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने आई है। बस आपको जागरूक रहना है और संकेत को पहचानना है। अब समझते हैं कि आज चंद्रमा के इस विशेष संयोग का असली असर आपके मन और जीवन पर कैसे पड़ रहा है। चंद्रमा सिर्फ आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं है, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड, इमोशंस, मेमोरीज और इंट्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसे मन का कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स, इमोशनल रिएक्शंस और इनर स्टेबिलिटी सीधे इसकी एनर्जी से जुड़ी मानी जाती है। जब चंद्रमा किसी खास योग में आता है तो वह भीतर छुपी हुई भावनाओं को सरफेस पर ले आता है। अगर आज आपको अचानक पुरानी यादें याद आ रही हैं, किसी पुराने रिश्ते की तस्वीर मन में उभर रही है या किसी अधूरे काम को पूरा करने की बेचैनी महसूस हो रही है, तो यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये इमोशनल एक्टिवेशन है। इस समय आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। छोटी सी बात भी दिल को ज्यादा छू सकती है। किसी की एक बात हर्ट कर सकती है या किसी का छोटा सा जेस्चर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपकी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ रही है। चंद्रमा का विशेष संयोग अक्सर इमोशनल क्लेंजिंग का काम करता है। जैसे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वैसे ही मन से सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं। इंडियन माइंडसेट में हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, ये सोचकर कि प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा इमोशनल मत बनो। लेकिन जब इमोशंस दबते हैं तो वे अंदर हैवी एनर्जी बन जाते हैं। यह संयोग उस हैवी एनर्जी को रिलीज करने का अवसर देता है। हो सकता है आज आपको बिना वजह रोने का मन करे या अचानक शांति महसूस हो। दोनों ही संकेत हैं कि कुछ भीतर शिफ्ट हो रहा है। यह शिफ्ट जरूरी है क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती। कई बार हम डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि इमोशंस अनक्लियर होते हैं, लेकिन जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है तो इंट्यूशन शार्प हो जाती है। आप चीजों को सरफेस से नहीं, डेप्थ से देखने लगते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ सही नहीं है तो उसका बिहेवियर आज आपको साफ दिख सकता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसका संकेत भी आपको भीतर से महसूस हो सकता है। इस समय ड्रीम्स भी इंटेंस हो सकते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि चंद्रमा और स्वप्न का गहरा कनेक्शन है। अगर आज या आने वाली रातों में आपको विविड ड्रीम्स आई तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। हर सपना लिटरल मीनिंग नहीं देता, लेकिन वह आपके सबकॉन्शियस का मैसेज हो सकता है। कभी कभी मन हमें वो दिखाता है जो हम जागते हुए स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस फेज में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। रिएक्ट मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तुरंत डिसीजन मत लीजिए, पहले क्लैरिटी को सेटल होने दीजिए। यह संयोग रिलेशनशिप्स पर भी असर डाल सकता है। अगर आपके किसी क्लोज कनेक्शन में कंफ्यूजन चल रहा था तो आज आपको ट्रूथ समझ में आ सकता है। हो सकता है आप रियलाइज करें कि आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट दे रहे थे, या हो सकता है आपको समझ आए कि सामने वाला इंसान सच में जेन्युइन है। चंद्रमा इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए पॉजिटिव इमोशंस भी स्ट्रांग होंगे और नेगेटिव भी। इसलिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या सिंपली नेचर के साथ कुछ समय बिताना इस एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। करियर और लाइफ डायरेक्शन के मामले में भी यह समय इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज थे तो आज अचानक क्लैरिटी का स्पार्क आ सकता है। कभी कभी क्लैरिटी लाउड नहीं होती, वह एक सटल नोइंग होती है, जैसे भीतर से आवाज आए कि यही सही है या यह मत करो। यही इंट्यूशन है और यही इस संयोग का हिडन गिफ्ट है। इंडियन कल्चर में हम अक्सर एल्डर्स की एडवाइस, सोसाइटी की ओपिनियन और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा वेट दे देते हैं, लेकिन आज का दिन आपको आपकी इनर वॉइस सुनने का मौका दे रहा है।
सबसे जरूरी बात यह है कि इस एनर्जी को फियर से मत देखिए। इमोशनल इंटेंसिटी का मतलब डेंजर नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब चंद्रमा स्पेशल अलाइनमेंट में होता है तो कर्मिक पैटर्न्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशंस अचानक सामने आ सकती हैं जो आपको लेसन सिखाने आई हों। हो सकता है कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इश्यू फिर से सामने आए ताकि आप उसे फाइनली क्लोज कर सकें। क्लोजर भी हीलिंग का हिस्सा है। इस पूरे फेज में अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप आज के दिन को कॉन्शियसली जीते हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह संयोग आपकी डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो सिग्नल मिस हो सकता है। ब्रह्मांड हर किसी को संकेत देता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए आज अपने मन की हलचल को लाइटली मत लीजिए। यह हलचल केओस नहीं, अवेकनिंग हो सकती है। चंद्रमा की यह एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने नहीं, डायरेक्शन देने आई है। बस आपको खुद से ईमानदार रहना है और जो भीतर से महसूस हो रहा है उसे समझने की हिम्मत रखनी है। अब बात करते हैं उस गुप्त संकेत की जो आज चंद्रमा के इस विशेष संयोग के माध्यम से आपको मिल रहा है। हर कॉस्मिक अलाइनमेंट सिर्फ आकाश में नहीं होता, उसका एक इनविजिबल इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि अचानक कोई विचार बार बार क्यों आ रहा है, किसी खास व्यक्ति की याद इतनी तीव्र क्यों हो रही है, या किसी डिसीजन को लेकर भीतर से पुश क्यों महसूस हो रहा है। यही वह सटल मैसेज है जिसे ब्रह्मांड भेज रहा है। यह संकेत लाउड नहीं होगा, यह आपके अंदर एक हल्की सी क्लैरिटी, एक जेंटल अर्ज या एक अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन के रूप में आएगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है तो वह हमारे कार्मिक इमोशंस को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि जो बातें लंबे समय से अधूरी हैं, जो फीलिंग्स दबाई गई हैं या जो डिसीजंस टाले गए हैं, वे आज सरफेस पर आ सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आज आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ गई है। पहले जो बातें इग्नोर हो जाती थीं, अब वे साफ दिखाई दे रही हैं। किसी के वर्ड्स और एक्शंस के बीच का फर्क समझ में आ सकता है। किसी सिचुएशन का हिडन ट्रूथ अचानक क्लियर हो सकता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा इंट्यूशन को एम्पलीफाई कर रहा है। इंट्यूशन कोई मैजिकल पावर नहीं बल्कि इनर इंटेलिजेंस है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में हम उसे सुन नहीं पाते। आज का संयोग उस इनर इंटेलिजेंस को जागृत कर रहा है। अगर आपके भीतर से आवाज आ रही है कि किसी रास्ते पर आगे मत बढ़ो, तो उसे लाइटली मत लीजिए। अगर भीतर से फील हो रहा है कि अब चेंज जरूरी है, तो उसे सप्रेस मत कीजिए। यह संकेत करियर से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है आप लंबे समय से किसी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन फियर की वजह से चेंज नहीं कर पा रहे थे। आज अचानक आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि स्टेबिलिटी से ज्यादा ग्रोथ जरूरी है, या फिर हो सकता है कि आप अननेसेसरी रिस्क लेने की सोच रहे थे और आज भीतर से वार्निंग मिल रही हो कि पेशेंस रखो। ये क्लैरिटी इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए नहीं, बैलेंस्ड एक्शन के लिए है। चंद्रमा इमोशनल क्लैरिटी देता है, लेकिन फाइनल स्टेप आपको प्रैक्टिकल माइंड से ही लेना होगा। रिलेशनशिप्स के लेवल पर भी यह गुप्त संकेत बहुत पावरफुल हो सकता है। अगर आप किसी कनेक्शन में कंफ्यूजन महसूस कर रहे थे, तो आज आपको उसके पीछे का रियल इंटेंशन समझ में आ सकता है। कभी कभी हम अटैचमेंट को लव समझ लेते हैं या हैबिट को कमिटमेंट समझ लेते हैं, लेकिन जब इमोशनल लाइट स्ट्रांग होती है तो इल्यूजन हटने लगता है। हो सकता है आप रियलाइज करें कि आप सिर्फ अकेलेपन के डर से किसी को पकड़े हुए थे, या हो सकता है आप समझें कि सामने वाला व्यक्ति सच में आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए सिंसियर है। यह रियलाइजेशन पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन ट्रूथ हमेशा हीलिंग की शुरुआत होता है। इंडियन माइंडसेट में अक्सर हम संकेतों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए होता है। हम सोचते हैं जब तक सामने कोई बड़ा इवेंट ना हो तब तक चेंज क्यों करें, लेकिन ब्रह्मांड पहले सटल साइन देता है, फिर सिचुएशन बनाता है, और अगर तब भी नहीं समझे तो लेसन कठोर हो जाता है। इसलिए आज जो हल्की सी बेचैनी या क्लैरिटी आ रही है, वह अर्ली वार्निंग या अर्ली ब्लेसिंग हो सकती है। फर्क इस बात पर है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इस संयोग का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। जब चंद्रमा विशेष अलाइनमेंट में होता है तो मेडिटेशन, प्रेयर या सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आप कुछ मिनट भी शांत बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें तो आपको आंसर्स मिल सकते हैं। कई बार हमें बाहर गाइडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं होती, गाइडेंस पहले से भीतर होती है। यह रात आपको अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने का मौका दे रही है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो सच में मेरी सोल चाहती है, या सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूँ। ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऑनेस्ट आंसर ही डेस्टिनी को अलाइन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकेत को फियर के लेंस से मत देखिए। इमोशनल इंटेंसिटी का मतलब डेंजर नहीं होता, अवेयरनेस होता है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो पुराने पैटर्न्स टूटते हैं, और जब पुराने पैटर्न्स टूटते हैं तभी नई पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं।
हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ सिचुएशंस अचानक बदलें, लेकिन याद रखिए वह बदलाव रैंडम नहीं होगा, वह आज मिले संकेत का एक्सटेंशन होगा। इसलिए आज जो भी सटल पुश, इनर क्लैरिटी या इमोशनल अवेकनिंग आप महसूस कर रहे हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए। उसे लिखिए, समझिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यही वह गुप्त संकेत है जो आपकी डेस्टिनी के अगले चैप्टर का डोर खोल सकता है। ब्रह्मांड हमेशा गाइड करता है, लेकिन सुनना हमें पड़ता है, और आज की रात वही सुनने का समय है। अब समझते हैं कि आज चंद्रमा के इस विशेष संयोग का आपकी डेस्टिनी और कार्मिक पाथ पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ग्रह नक्षत्र सिर्फ आकाश में घूम रहे हैं, उनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या लेना देना। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी का मूल सिद्धांत यही कहता है कि जो ऊपर घट रहा है उसका सटल रिफ्लेक्शन नीचे भी होता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और स्मृति का प्रतिनिधि है, इसलिए जब यह किसी पावरफुल अलाइनमेंट में आता है तो वह आपके कार्मिक पैटर्न्स को एक्टिवेट कर सकता है। इसका मतलब है कि जो लेसन्स आपने अधूरे छोड़ दिए थे, जो डिसीजंस टाल दिए थे, या जिन भावनाओं को आपने दबा दिया था, वे अब सामने आ सकते हैं ताकि आप उन्हें फाइनली रिजॉल्व कर सकें। यह रेजोल्यूशन ही डेस्टिनी को नया मोड़ देता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई पुरानी सिचुएशन अचानक दोबारा सामने आए, कोई पुराना व्यक्ति मैसेज करे, कोई अधूरा प्रोजेक्ट फिर से एक्टिवेट हो, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो पहले मिस हो गई थी। ये रैंडम रिटर्न नहीं है, ये कार्मिक क्लोजर या कार्मिक कंटिन्यूएशन हो सकता है। फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पिछली बार क्या सीखा था। अगर आपने लेसन समझ लिया है तो वही सिचुएशन इस बार ब्लेसिंग बन सकती है। अगर लेसन अभी भी अधूरा है तो वह चैलेंज के रूप में आएगी। चंद्रमा इमोशनल क्लैरिटी देता है ताकि आप इस बार सही रिएक्शन चुन सकें। इस संयोग का एक बड़ा असर डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ सकता है। आप महसूस करेंगे कि अब आप इम्पल्सिव नहीं, इंट्यूटिव डिसीजंस लेना चाहते हैं। पहले जहां आप फियर या प्रेशर में आकर कदम उठा लेते थे, अब आप पॉज लेकर सोचने लगेंगे। ये पॉज ही मैच्योरिटी है। इंडियन माइंडसेट में कई बार हम फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल कंपैरिजन या फाइनेंशियल प्रेशर के कारण जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन जब इमोशनल अलाइनमेंट स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपने इनर ट्रूथ के साथ अलाइन होकर निर्णय लेता है। यही अलाइनमेंट डेस्टिनी को धीरे धीरे शिफ्ट करता है। आपकी लाइफ में जो स्टैग्नेशन चल रहा था उसमें भी मूवमेंट आ सकता है। लंबे समय से जो काम अटका हुआ था उसमें अचानक प्रोग्रेस दिख सकती है, या फिर आपको रियलाइज हो सकता है कि जिस चीज को आप प्रोग्रेस समझ रहे थे वह एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन थी। ये रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि ईगो को चोट लगती है, लेकिन ईगो का टूटना भी ग्रोथ का हिस्सा है। जब इल्यूजन हटता है तभी रियल पाथ दिखता है। चंद्रमा का यह विशेष योग इल्यूजन को सॉफ्टली डिसॉल्व करता है ताकि आप बिना शॉक के ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकें। रिलेशनशिप्स के लेवल पर भी डेस्टिनी शिफ्ट हो सकती है। अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे थे तो अब आपको उससे बाहर निकलने की क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप सही कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज थे तो अब आपको समझ आ सकता है कि कौन जेन्युइनली अलाइंड है। यह क्लैरिटी ड्रामेटिक तरीके से नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे अवेयरनेस के रूप में आएगी। आप नोटिस करेंगे कि आपका टॉलरेंस लेवल बदल रहा है। जो बिहेवियर पहले आप इग्नोर कर देते थे अब आपको डिस्टर्ब करेगा, और जो सिंसेरिटी पहले अननोटिस्ड रह जाती थी अब आपको साफ दिखेगी। यही अवेयरनेस फ्यूचर स्टेबिलिटी की फाउंडेशन बनती है। इस संयोग का स्पिरिचुअल डायमेंशन भी गहरा है। जब चंद्रमा पावरफुल अलाइनमेंट में होता है तो मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी सटल रूप से बढ़ जाती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं, इमोशनल क्लैरिटी से होती है। अगर आपका मन कंफ्यूज्ड है तो सिग्नल्स मिक्स्ड जाते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली क्लियर होते हैं तो आपकी इंटेंशन स्ट्रांग हो जाती है। आज का दिन आपको अपने इंटेंशंस को चेक करने का मौका दे रहा है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं सच में वही चाहता हूं जो मैं मांग रहा हूं, या मैं सिर्फ कंपैरिजन में चल रहा हूं। यह ऑनेस्टी डेस्टिनी को रिफाइन करती है। कई बार डेस्टिनी शिफ्ट लाउड इवेंट से नहीं, इनर शिफ्ट से शुरू होती है। आज अगर आपके भीतर कोई बिलीफ बदल रहा है, कोई फियर डिसॉल्व हो रहा है, या कोई नया करेज जन्म ले रहा है, तो समझ लीजिए यही असली परिवर्तन है। बाहरी दुनिया थोड़ी देर से रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन करेगी जरूर। जैसे बीज पहले भीतर अंकुरित होता है फिर जमीन के ऊपर दिखाई देता है, वैसे ही आज की इमोशनल क्लैरिटी कल की फिजिकल रियलिटी बनेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस फेज को रेजिस्टेंस के साथ मत जिएं। अगर आप चेंज से डरेंगे तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप ओपननेस के साथ इसे स्वीकार करेंगे तो डेस्टिनी स्मूथली शिफ्ट होगी। ब्रह्मांड का संकेत फोर्स नहीं करता, वह इनवाइट करता है। आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हर पावरफुल अलाइनमेंट एक विंडो की तरह होता है, वह हमेशा खुली नहीं रहती। इसलिए आज जो अवेयरनेस मिली है उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। छोटा सा स्टेप भी डेस्टिनी को नया डायरेक्शन दे सकता है।
आज की रात और आने वाले दिन शायद क्वाइटली आपकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी बदल रहे हैं। हो सकता है आपको अभी सब स्पष्ट न दिखे, लेकिन भीतर जो काम, क्लैरिटी या स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ रही है वही फाउंडेशन है। चंद्रमा की यह एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने नहीं, अलाइन करने आई है। और जब अलाइनमेंट सही हो जाता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज जब हम इस विशेष चंद्र संयोग की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आपकी इनर जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हमारी भारतीय परंपरा में चांद्रा को मन का स्वामी माना गया है, और जब चंद्रमा किसी विशेष योग में आता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे इमोशंस, डिसीजंस और इंट्यूइशन पर पड़ता है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आप बिना वजह इमोशनल हो रहे हों, पुरानी यादें बार बार दिमाग में आ रही हों, या अचानक से किसी खास व्यक्ति की याद सताने लगी हो। यह सब रैंडम नहीं है। ब्रह्मांड अक्सर संकेत सीधे शब्दों में नहीं देता, वह फीलिंग्स, ड्रीम्स और सिचुएशंस के माध्यम से मैसेज भेजता है, और आज का यह संयोग उसी मैसेज को एम्पलीफाई कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट पर उसका गहरा प्रभाव होता है। हमारे शरीर का भी बड़ा हिस्सा वाटर से बना है, इसलिए आज आपकी एनर्जी सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आज आपको डीप क्लैरिटी मिल सकती है। अगर आप प्रेयर करते हैं तो आज आपकी प्रार्थना सीधे ऊपर तक पहुंच सकती है। ये समय है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का, क्योंकि जो भी इंटेंशन आप आज सेट करेंगे वह आने वाले दिनों में रियलिटी का रूप ले सकता है। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत जरूरी है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है तो वह क्रिएटिविटी, हीलिंग और इमोशनल बैलेंस देता है। लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते तो यही एनर्जी कंफ्यूजन भी पैदा कर सकती है। इसलिए आज खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपने डर के साथ जी रहा हूं या अपने पर्पस के साथ? ये वही क्षण है जब आपको अपने लाइफ पाथ की डायरेक्शन क्लियर करनी होगी। यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहा, वह जेंटली गाइड कर रहा है। हो सकता है आज आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिले, कोई पुराने रिश्ते से क्लोजर मिले, या अचानक से कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। इन सबको कोइंसिडेंस मत समझिए। जब कॉस्मिक टाइमिंग एक्टिवेट होती है तो छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े बदलाव का कारण बनती हैं। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आज चंद्र दर्शन के समय कुछ मिनट शांति से बैठकर ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए। अपने एंसेस्टर्स और डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह कनेक्शन आपको अनसीन प्रोटेक्शन देता है। याद रखिए, चंद्रमा हर महीने घटता बढ़ता है, लेकिन वह कभी पूरी तरह गायब नहीं होता। उसी तरह आपके जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, पर आपकी इनर लाइट कभी खत्म नहीं होती। आज का यह विशेष संयोग आपको यही याद दिलाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं, आप गाइडेड हैं। ब्रह्मांड आपको एक गुप्त संकेत दे रहा है। अब समय है अपने दिल की आवाज सुनने का, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने का और उस रास्ते पर कदम रखने का जिससे आप लंबे समय से डर रहे थे। यही वह मोमेंट है जहां से आपकी नई शुरुआत हो सकती है।